बिहार में क्या चल रहा है? जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के गठबंधन के बीच दूरियां आने लगी हैं। ये सवाल आजकल सियासी हलकों में खूब गूंज रहे हैं, जिसकी वजह राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना ही माना जा रहा है। आरजेडी के साथ बढ़ती नजदीकियों के वजह से ही ललन सिंह की छुट्टी हुई और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया। ये कई सियासी जानकार बता रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए में एक महत्वपूर्ण पद पाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पार्टी पर भी एक तरफा कमान चाहते हैं। तो आरजेडी जेडीयू में आखिर क्यों बढ़ रही हैं दूरियां? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जेडीयू में बड़े परिवर्तन का असर बिहार महागठबंधन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है, जिसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि पार्टी इस प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच अपने प्रमुख नेता को राज्य से बाहर भेजकर कोई भी जोखिम उठाने से परहेज कर रही है। इसी दिसंबर के 4 कार्यक्रम के दौरान भी देखा गया था कि तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा नहीं किया। वही जनवरी महीना यानी कि नया साल आते ही दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक राजद नेता का कहना है कि जनवरी का महीना दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब आरजेडी की तरफ से कैबिनेट विस्तार की मांग की जाएगी। नीतीश कैबिनेट में अभी 4 मंत्रालय भरे जाने हैं। राजद नेता का कहना है कि जब महागठबंधन बरकरार रहेगा तभी वो सकारात्मक मानसिकता के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य वाम दलों को मिलाकर कुल 114 विधायक हैं, जो सामान्य बहुमत से केवल 8 कम हैं। ऐसे में नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है और वो जब तक सीएम के पद पर हैं महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। वहीं एक तरफ जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ अनबन को खारिज करते हुए कहा कि ये उनके 37 साल के राजनीतिक करियर को धूमिल करने का प्रयास है। तो बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के बीच दूरियां किस तरीके से बन रही है, आइए आपको वो समझाते हैं। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया और खबरें ये उड़ी कि दरअसल राजीव रंजन चाहते थे कि तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाए, और ये खबर मुख्यमंत्री को लग गई और उसी के बाद फौरन उन पर एक्शन ले लिया गया। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया है, तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में खुद का दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। संयोजक पद हो या फिर पीएम कैंडिडेट, वो चाहते हैं कि उन्हें तवज्जो मिले। अब आपको बता दें कि 29 दिसंबर को जनता दल यूनाइटेड ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस दौरान ललन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान सौंपी गई। जेडीयू के नेताओं का कहना था कि नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए कमान उनके ही हाथों में रहे और चुनाव से पहले ये बेहद जरूरी था। ललन सिंह भी यही चाहते थे कि उनके इस्तीफे के बाद कोई पार्टी की कमान संभाले तो वो नीतीश कुमार ही हो, जबकि बीजेपी का कहना है कि हमने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि क्या पक रहा है आरजेडी और जेडीयू के बीच, और इसके सूत्रधार बने ललन सिंह, जिस पर एक्शन ले लिया नीतीश कुमार ने। तो अब देखना है कि नए साल में आखिर क्या होता है आरजेडी और जेडीयू के बीच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।